हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और वेलकम टू आवर चैनल। भाई देखो, दो चीज़ें मैंने बोली। वेलकम उन बच्चों के लिए जो पुराने हैं, जो लेक्चर देखते आ रहे हैं, और वेलकम बैक जो नए बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, चलो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जनरली पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है ना, बनता कैसे है, क्या वेरिएशन है, क्या चीज़ें हैं। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, मेरे ख्याल 7वां या 8वां लेक्चर है, गिनती कर लेना। मैं भूल गया हूँ, भुलक्कर है थोड़े सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख लेना कितने लेक्चर हैं, ठीक है, जिसमें पोजीशन, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, सब सारी चीज़ें पढ़ी। तो आज जनरली इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले व्हाट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या होता है, कैसे वेरिएशन है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है, क्या उसकी इंटरप्रिटेशन है, और सारी चीज़ें बढ़िया से देखेंगे। तो कॉपी निकाल लो, हेडिंग लगाओ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चल, तो देखो, सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ में से मैं बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए, जिनको पता है बहुत बढ़िया। दोबारा अगर मैं बता दूंगा, जान लो बदहजमी नहीं होने वाली। चलो, तो दो चीज़ें हैं, दैट इज पहली बात काइनेटिक्स और दूसरी चीज़ काइनेमैटिक्स। दोनों में किसको डिफरेंस पता, हाथ खड़े कर लो। वैसे कोई देखने नहीं आ रहा, तुमने हाथ खड़ा किया नहीं किया, लेकिन फिर भी कर दो ना, फील आ जाती है, सर ने पूछा। तो काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स दोनों चीज़ें किसको पता है? जिसको पता बहुत बढ़िया, नहीं पता मैं बताता हूँ। देखो, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि पोजीशन टाइम ग्राफ बताऊंगा क्या होता है, तो थोड़ा उसमें मुझे चाहिए कि तुम लोगों को पता हो। देखो, बात करें काइनेमैटिक्स की, तो दोनों ही डायनामिक्स की ब्रांच है। फिजिक्स के जो डायनामिक्स ब्रांच है, उन दोनों के अंडर की ये सब ब्रांचेस हैं, ठीक है, जिसमें तुम मोशन की स्टडी करते हो। सिंपल सी पढ़ा भी होगा ना, बहुत बार काइनेटिक्स सुना होगा, बहुत बार काइनेमैटिक्स सुना होगा। जो मोशन ऑफ इक्वेशन, दैट आर काइनेमैटिक्स, मोशन ऑफ इक्वेशन। काइनेटिक्स अलग चीज है क्या कि इसके अंदर तुम मोशन की स्टडी तो करोगे, बिल्कुल करोगे भाई, स्टडी करने आए हैं, बिल्कुल करोगे, मोशन की स्टडी करोगे, बट क्यों हो रहा है, इसके कॉज, क्यों ये मोशन हुआ और क्यों इनिशिएट हुआ था, यानी क्यों चालू हुआ था, मतलब जितने फैक्टर्स हैं कुल मिला के, जितना तुम सोच पाओ, सिर्फ मोशन की स्टडी होगी। क्यों हो रहा, काहे हुआ, कब रुकेगा, कैसे स्टार्ट हुआ था, क्यों होते जा रहा, इसके बारे में बात नहीं करोगे। ठीक है, काइनेमैटिक्स के अंदर मोशन की स्टडी होगी, क्यों हो रहा है, इनिशिएट हुआ, काहे चलता जा रहा है, इनकी बात कर भी नहीं करोगे तुम। कर दिए तो फिर तुम पापी हो। ठीक, दूसरी चीज काइनेटिक्स की बात करें, देखो पता है बच्चों को, पता फिर भी सर क्या बता, मैंने बोला ना बेसिक से पढ़ाऊं, जिन बच्चों को नहीं आता वो भी समझेंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा पेशेंस रखो आप लोग। तो काइनेटिक्स की बात करें, इसमें भी मोशन की स्टडी होगी, यानी फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर, चेंज, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सब कुछ जितना तुम्हारा है चीजें, ठीक है, जितना दहेज है, कोई सब दहेज है, मतलब मोशन का दहेज, इस चैप्टर का दहेज, यही सारी चीजें तो हैं, यू वी आर ए डी एस हैं। तो काइनेटिक्स में मोशन तो पढ़ोगे, लेकिन इसका कॉज भी देखते हो, इसको कॉज को भी कंसिडर करते हो, क्यों हो रहा है मोशन। ठीक है, ये मोशन क्यों स्टार्ट हुआ था, क्यों इनिशिएट हुआ था, क्यों चल रहा है ये मोशन, ये तीनों चीजें, जितनी भी चीजें तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, सारी चीजें इसके अंडर तुम कंसिडर करते हो। काइनेमैटिक्स में नहीं करते। दोनों ही डायनामिक्स की सब ब्रांचेस हैं, काइनेटिक्स, काइनेमैटिक्स, लेकिन इसमें कॉज कंसिडर नहीं करते, इसमें कंसिडर करोगे, उसको लेके तुम मद्देनजर मोशन को स्टडी करोगे, उसकी एनालिसिस करोगे। क्लियर है? ये मुझे बताना था, क्योंकि अभी जब मैं पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा तो ये इंपॉर्टेंट है। जिसको पता था नोट करो, नहीं पता तब भी नोट कर लो, नोट कर लो, दोनों जरूरी है। ठीक है, चलो इसको मिटा लें, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि सर आज भूख लगी है, अरे नहीं भूख नहीं लगी, आज पोजीशन टाइम ग्राफ लगा है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ओके। अब देखो पिद्दी सा टॉपिक है, पिद्दी क्या, पिद्दी है बहुत अच्छे सरल सा टॉपिक। अब मुझे नहीं पता कितनी बड़ी वीडियो बनेगी, तुम लोग देख लेना कितनी बड़ी बनती है ना। देखो बेटा, टाइम पे मत जाना, एक बार देखना चालू किया, पूरा टॉपिक देखो, बढ़िया क्लियर होगा। चाहे 40 मिनट की होनी, चाहे 50 मिनट की, 1 घंटे की, लेकिन टॉपिक बढ़िया क्लियर होगा, कोई चीज़ छूटेगी नहीं, कोई वेरिएशन नहीं छूटेगा। क्लियर है? चलो, तो बात करें पोजीशन टाइम ग्राफ की। जैसे नाम से पता चल रहा होगा, जिन बच्चों की जो सेंस है, जिन बच्चों की इंद्रियां काम कर देंगी, अब बहुत बच्चों तो इंद्रिय नहीं पता, सेंस ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है, इंद्रिय के। तो जिन बच्चों की इन सेंसेस काम कर रहे होंगे, सारे पांचों सेंस ऑर्गन, सर 6 होते हैं हमारे पास, तो 6 सेंस भी है ना, ये भी बोल दो, नहीं 5 में है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ नाम से पता चल रहा होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ यानी ऐसा टाइम ग्राफ जिसमें पोजीशन और टाइम दोनों की हमारे मुद्दे उठेंगे, दोनों की बातें की जाएंगी। क्लियर है? तो
पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे समझो, मैं तुम्हें बेसिक से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल दोनों की मोशन की बात, अरे दादा लाल लाल, हर बार लाल लाल, अरे लाल ही हो गया। ड्यूरिंग अ मोशन किसी पार्टिकल, किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब्सटेंस का अगर मोशन हुआ है, सब्सटेंस ना केमिस्ट्री नहीं चल रही, ड्यूरिंग अ मोशन किसी भी पार्टिकल, कोई बॉडी है मास m की, अगर उसका मोशन हो रहा है तो उस मोशन के होते वक्त ड्यूरिंग अ मोशन अगर तुम इसकी काइनेमैटिकल एनालिसिस करो, काइनेमैटिकल एनालिसिस, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड्स है बेटा, 11वीं कक्षा में आ गए हो, 11th क्लास में आ गए हो, 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, क्योंकि 11th का चैप्टर है, तो आई होप आ गए हो, नहीं भी आए हो तो पढ़ के आए हो ना, तो थोड़े स्टैंडर्ड वर्ड यूज करना सीखो। तो काइनेमैटिकल एनालिसिस अगर करो, काइनेटिकल एनालिसिस नहीं, काइनेमैटिकल एनालिसिस, तो इसके अंदर अगर तुम कंसीडर कर लो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, पोजीशन r है, डिस्प्लेसमेंट r है, डिस्टेंस मान लो, जितनी चीजें हैं, तो इनकी जब तुम एनालिसिस करोगे तो इन एनालिसिस को एक ग्राफ के बेसिस पे, ग्राफ के पोर्शन पे, ग्राफ की हेल्प से तुम इंटरप्रेट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, और उन्हीं ग्राफ्स के बेसिस पे पहला निकल के आता हमारा टाइम, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर है? तो कुल मिला कहानी देखो, इसलिए मैंने तुम्हें काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स की डिफरेंस बताया क्या होता है। तो किसी भी मोशन के बाद अगर काइनेमैटिकल एनालिसिस करो, यू वी ए आर जितनी चीजें उसको एनालिसिस करो, तो इनको तुम एक ग्राफ के हेल्प से भी तुम प्लॉट कर सकते हो, बता सकते हो, ये खासियत है। क्लियर? तो उसमें सबसे पहला टाइप क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जैसे पता चल रहा ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा, तो उसमें उसकी मुद्दा आएगा, कहानी की जाएगी। उसके पहले चलो प्लॉट कर लेते, फिर तुम्हें कहानी आगे बताते हैं। ठीक, एक ऐसे प्लॉट कर ली ठाने, ये वाई एक्सिस है, अरे संजीत क्यों रहे हो, पता है बेटा, पता है तुम्हें, पता है कि फील आनी चाहिए ना कि वाई एक्स है, पता कैसे चलेगा वाई एक्स है। अब पहले मैं तुम्हें ये बताता हूं, अगर आज के बाद ये जान लो, आज के बाद ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं, देखेंगे, देखने वाले हैं, जो भी है, आज के बाद फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास कोई दो क्वांटिटीज आती हैं और तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो कि मैं y पे क्या प्लॉट करूं, x पे क्या प्लॉट करूं, एक फंडा बता रहा हूं, याद रखना, कभी जीवन में कोई क्वांटिटी नहीं फंसेगी कि x में क्या प्लॉट करना है, मुझे y में क्या प्लॉट करना है। तो ध्यान से सुनो, दो चीजें आती हैं, दैट इज पहली चीज होती है डिपेंडेंट, दूसरी चीज है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट है ना, हर बच्चा चाहता है इंडिपेंडेंट बनना, सर हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, कोई बात नहीं, सुन के बड़ा फील आती ना, सर हम इंडिपेंडेंट, सीना चौड़ा हो जाता है एकदम गर्व से, लेकिन अभी चौड़ा ना करो, बंद करो, अभी आओ पहले लिखो। इंडिपेंडेंट का मतलब समझो, इंडिपेंडेंट मतलब एकदम जैसे किस पर डिपेंड ना करे। फॉर एग्जाम्पल ऐसी क्वांटिटी जैसे टाइम हो गया, जिसने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा यार देखो, प्लेलिस्ट पढ़ी हो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट की, पढ़ो सीखो समझो, फिर आओ यहाँ पे। तो क्वांटिटीज पता है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसमें से एक बेचारी टाइम भी बैठी हुई है। टाइम इज अ काइंड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम किसी पे निर्भर नहीं करती, मैक्सिमम चीजें टाइम पे निर्भर करेंगी। तो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो कि दूसरे पर डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी स्पीड, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, टाइम पर डिपेंड करेगी। एक्सेलरेशन, वो वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करेगी। तो ऐसी क्वांटिटीज डिपेंडेंट क्वांटिटीज होगी। तो मैं ट्रिक ये बता रहा हूँ, फंडा ये बता रहा हूँ बेटा, मैं एक बार चेक करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मान लो ब्लर हो गया, फोकस छूट गया हो, चलो अरे पढ़िया अरे सर जल्दी। तो डिपेंडेंट जो क्वांटिटी होंगी वो हमेशा वाई एक्सेस पे प्लॉट होंगी, इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सेस पे प्लॉट होंगी। ये मुद्दा याद रख लो। जीवन में आज के बाद बेटा गर्मी लग रही थोड़ी सी, मैं बस कोशिश करो, यही बात है कि बेटा कूलर चालू करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर आवाज नहीं आएगी। चलो कोई बात नहीं, फ्रेम में आ रहा है, एक बार मैं बेटा गेट बंद कर दूं, है ना। चलो, तो आज के बाद कभी भी अगर बाय चांस कोई भी क्वांटिटी, बाय चांस के कोई भी क्वांटिटी तुमको प्लॉट करने को बोला जाए, तो याद रखना, अगर उस क्वांटिटी के बारे में तुम्हें पता है कि वो क्वांटिटी डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तुम प्लॉट कर सकते हो। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस से प्लॉट होगी, डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा वाई एक्सिस से प्लॉट करोगे, हमेशा मतलब हमेशा। इंडिपेंडेंट कौन सी है? टाइम, तो टाइम ऑन एक्स एक्सिस। डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? वाई, सॉरी पोजीशन, इसमें पोजीशन टाइम ग्राफिक केस में क्या पोजीशन, तो वाई एक्सिस पे पोजीशन प्लॉट करोगे। इसको मैं पी से बोलूंगा, इसको टी से बोलूंगा। कोई दिक्कत? कहो ना दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ो। ये चीज क्लियर, इसको याद रखना हमेशा के लिए। चलो इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
बहुत लोग बोलेंगे सर आप कॉपी करते हो, आप कैसे पढ़ाते हो, तो दूसरे टीचर को कॉपी। देखो बेटा, मैंने बोला ना मैं 10th क्लास से पढ़ा हूँ। एक मेरे क्या से किसी वीडियो में मेरे बच्चे ने कमेंट भी किया था, किसी लड़के ने, सब किसी लड़के ने, मुझे याद नहीं है, कि सर आप तो अलग सर का कॉपी कर रहे हो। देखो बेटा, अब मेरा मान लो बायस पढ़ाने का तरीका, ऐसे तमाम टीचर्स का पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा कि वो इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों से कनेक्ट करना चाहते हैं कि बच्चे को समझ में आए। तो ऐसा तो हर बच्चा बोलेगा सर आप अलग से कॉपी कर दो। अरे भाई, हर एक टीचर का तरीका अपना होता है, उनका अलग तरीका है, उनकी रिस्पेक्ट है, हमारा अलग तरीका है। वैसे थोड़ी कॉपी करने लग जाएंगे, हमारा अलग तरीका। हम भाई 10th क्लास से पढ़ा रहे हैं, तो हम खुद 10th में हुआ करते थे 2015-16 के आसपास, ठीक है। चल 15-16 की में यार, 2023 चल रहा है, हाँ 2 साल जी, 21-22, 2018-19 के आसपास है ना। तो बहुत सर बहुत बुढ़ा गए ना बेटा, बुढ़ा नहीं है। तो पोजीशन और टाइम समझ में आया। चलो आगे देखो। अब मान लो मैं प्लॉट करता हूँ, कोई एक मेरे पास पार्टिकल है ए बी, पार्टिकल है, ठीक है। ए बी इज द टाइम ग्राफ, फिर टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पीटी ग्राफ बोल दूं? हाँ सर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ भैया बोल दीजिए। तो ए बी इज प्लॉटेड, है ना, प्लॉटेड लिख लो, तो लिखने में कंफ्यूजन है। ए बी इज प्लॉटेड ऑन पीटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में ए बी क्या है, कर्व है मेरा, पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व है। मैं प्लॉट कर देता हूँ, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, बहुत बढ़िया, मार्क हो गया। ध्यान समझना बेटा, वीडियो बड़ी होगी कोई बात नहीं, ध्यान समझो। पॉइंट ए बी, ए से बी पे पार्टिकल मूव है, ए से बी चल रहा है, मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ पे इसका एक कर्व प्लॉट कर दिया, ओके बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ साथ अगर मैं इसमें कुछ एनालिसिस करना चाहूं और चीजें मार्क करना चाहूं वाई एक्सिस पे, पोजीशन पे, टाइम पे, तो मार्क करने के लिए मुझे लाइनें बनानी पड़ेंगी, तो बना लेते हैं। पहली बात, ये मान रेफरेंस पॉइंट एक्सिस, एक्स एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस से एंगल थीटा बनाना है, क्योंकि तुम देख सकते हो जो कर्व ए बी है ये इस लाइन ऑफ रेफरेंस से इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये मान लो ये पॉइंट यहां पे कट करेगा कहीं T1 पे, ये कहीं कट करेगा T2 पे, इसको मैं ज्वाइन कर दूं। ये जो पॉइंट C है ये B से कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड नहीं मतलब एक ही लाइन पे, सेम लाइन पे, ठीक है। इस तरीके से मैं इस पॉइंट को इधर बढ़ा दूं, ये पॉइंट D बोल दूं, इस तरीके से पॉइंट A इस पे मार्क करेगा y1, इससे मार्क करेगा y2, क्लियर है। चलो, तो y2 y1 मार्क हो गया, T1 T2 मार्क हो गया। अब अगर मैं इससे बात करूं वेलोसिटी, ऐसे हमारे पता है एक स्कूल में टीचर हुआ करते थे, जब मैं 10th 11th में था, 11th में था शायद, तो वो वेलोसिटी को वेलोसिटी बोलते थे। मैं सर का नाम नहीं लूँगा ना, मैं तो पहला सर कमेंट में देखिए वीडियो देख लिया, अरे बेटा मोहित क्या पूछ रहे हो ना सर। तो वेलोसिटी को वेलोसिटी बोलते थे, ठीक है। तो वहाँ से नाम ऐसे अब्रीविएशन याद रह गया, वेलोसिटी है ना। चलो, तो वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, यही होता है टाइम टेकन, ओके। चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट ना, चेंज इन पोजीशन में कहीं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वही चीज है। अब मैं अगर यहां से बात करूं चेंज इन पोजीशन की, तो मैंने क्या बताया था, जिसने वीडियो नहीं देखी जाके पहला दूसरा लेक्चर देख के और समझ में आ जाएगा। पहला दूसरा ही शायद नहीं, तीसरा चौथा लेक्चर है। पहले में तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पूरा चल ये सब बताया, तो तीसरा चौथा है, देख लेना, मैं उसमें थंबनेल में दिख जाएगा। चलो, तो बात करें चेंज इन पोजीशन की, तो पोजीशन चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पोजीशन वेक्टर आर बी, पोजीशन वेक्टर आर ए, तो आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए, क्लियर है। तो उसी तरीके से अगर पॉइंट बी पे फाइनल पॉइंट y2 है, ए पे y1 है, तो y2 माइनस y1 होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम फ्रेम इतना ही तो है, तो ये पूरा t2, ये t1, t2 माइनस t1, तो ये मिलेगा, ये पूरा t2 है, इतना t1 है, t2 माइनस t1 इतना मिलेगा, तो t2 माइनस t1। देखो मैं इतना बेसिक से एकदम रद्दी तरीके से इसलिए पढ़ाता हूँ कि जिन बच्चों को नहीं तो मैंने देखा ना, मैं अपने कलीग्स को भी देखा, मैंने जिनके साथ मैं पढ़ा करता था कोचिंग में और स्कूल में, तो मैंने देखा है बच्चों की चीज़ें बेसिक नहीं आती है, तो मैं इस हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है। y2 माइनस y1, इसको पहले इक्वेशन मार्क कर लो, ठीक है। चलो, अब इसी के साथ साथ अगर तुम देखो कि ये चलो ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में अगर तुम tan थीटा की वैल्यू निकालो, 11th में भैया ट्रिग्नोमेट्री 10 में पढ़े हो, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज बीसी अपॉन एसी, एसी में एयर कंडीशन, बता गर्मी इतनी लग रही है एसी का नाम सुन के, तो बीसी अपॉन एसी, बीसी कितना होगा, देखो बीसी ये डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस y2 इतनी y1, y2 माइनस y1 इतना मिलेगा, और यही तो बीसी है, तो आ जाओ, बीसी कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन एसी की लेंथ कितनी है, एसी इतना है, ये t2, ये t1, t2 माइनस t1 इतना मिलेगा, इसको लिख दो t2 माइनस t1, सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करो, देखो ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को अगर मैं मार्क कर रहा हूं v से,
ठीक, v इज इक्वल टू दिस। तो ये दोनों देखो बराबर है, तो v को मैं tan थीटा बोल सकता हूँ, लेकिन यहां से मैं क्या बोल दूंगा कि जो वेलोसिटी है दैट इज tan थीटा, यानी जो v है वो बराबर होता है tan थीटा के। ये कहानी कौन कौन समझ गया, नोट कर लो, समझ गए तो तब तक से थोड़ा पानी पी लें। चलो, तो v हो गया tan थीटा। अच्छा, वेलोसिटी जब tan थीटा, इसका मतलब यहां से क्लियरली, बेटा देखो फ्रेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ ठीक है फ्रेम, इसका मतलब यहां से पता चल रहा है क्लियरली इस पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी निकाल के देता है, यानी स्लोप ऑफ अ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। tan थीटा स्लोप ही तो है, स्लोप मतलब थीटा कितना, कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, स्लोप कितने एंगल पे स्लोप इंक्लाइंड, BC अपॉन AC दैट इज tan थीटा, वेलोसिटी इज tan थीटा। इसको क्वेश्चन मान लो कुछ था, है ना। इसको नोट कर लो, क्वेश्चन आंसर मिटा दें, नोट कर लो, नोट कर लो, छोटा सा ही पॉइंट नोट कर लो, नोट हो गया। अरे ये तार उलझ जाता है पैर में माइक का, चल मिटा दे, चल अब पॉइंट ही लिख भी देना यार, मैं मिटा क्या दूं, इसको लिख लेना पॉइंट को कि v tan थीटा यानी स्लोप of a PT graph. What is PT graph? Position time graph gives velocity. It determines velocity. ठीक है, बेसिक है, और ज़्यादा हाई फाई नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। अभी क्वेश्चन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 ही तुम लोगों ने सुनोगे, चौथे भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, बढ़िया से एकदम बढ़िया। चलो इसको नोट कर लो, है ना, स्लोप ऑफ PT gives velocity। मिटाता हूँ, ओके। अब बात करें कि वेरिएशन की, पोजीशन टाइम ग्राफ में इतने तो बहुत ज्यादा कोई हाई फाई चीजें नहीं थी, ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता कैसे, कर्व कैसे होता है, स्लोप क्या देता है, ठीक है। चलो अब बात करें इसकी वेरिएशन की, ठीक है। वेरिएशन ऑफ PT ग्राफ एंड इट्स इंटरप्रिटेशन का सेंस यही कि हम उस ग्राफ को देखें, क्या उससे कंक्लूजन, क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलो तो एक एक करके वेरिएशन देखते हैं, कुछ कम से कम 7, 8 या 9 के आसपास वेरिएशन है, एक एक करके देखते हैं, चीजें बढ़िया क्लियर होंगी। चलो पहला वेरिएशन, ये P, ये T पोजीशन टाइम, ये ओरिजिन, मान लो लाइन है ऐसे पैरेलल, बहुत बेसिक। ये क्या शो कर रहा है, एनालाइज करो क्या शो कर रहा है, बोलो भाई क्या शो कर रहा है। अरे खुद सोचो ना, यहाँ पे अगर देखो रेफरेंस लाइन से कोई एंगल नहीं, एकदम पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा जो थीटा है वो 0 डिग्री है, और tan थीटा ही वेलोसिटी देता था, तो वेलोसिटी भी तो 0 हुई, बिकॉज tan 0 इज 0, 0/1 sin by cos, sin 0 0, cos 0 is 1, तो 0/1 दैट इज 0, तो थीटा 0, वेलोसिटी 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो लाइन होगी दैट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस पे जो टाइम है, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस represents that the particle is at rest। पार्टिकल रेस्ट पे, वेलोसिटी 0, तो पार्टिकल रेस्ट पे हुआ ना, हुआ नहीं हुआ, पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्लियर है, पहला लाइन अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा 0 तो tan थीटा tan 0 0, तो वेलोसिटी भी 0, बिकॉज़ वेलोसिटी इज tan थीटा ही तो स्लोप जो है पोजीशन टाइम में वेलोसिटी देता है, तो v 0। तो लाइन पैरेलल होगी अगर टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस के, तो वो रिप्रेजेंट करेगी पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे। ये पहला चीज हो, ये पहला चीज 1। दूसरा देखो, यही पढ़ा देता हूँ, किसी के भाई बंधु है वो, ये P ये T, अब लाइन ऐसे है, अब लाइन इसके पैरेलल, अब लाइन इसके पैरेलल हो गई, यही फ्रेम में आ रहा है, देखना। अब यहां पे क्या है, जो थीटा है वो 90 डिग्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो टाइम एक्सिस के रेफरेंस में एंगल 90 था,
ठीक, टाइम एक्स एक्सिस के रेफरेंस से ये एंगल 90 हुआ, तो थीटा 90, टाइम 90 इज इनफाइनाइट, तो वेलोसिटी कितनी होगी, इन्फिनिटी हुई या नहीं हुई। यानी ये ग्राफ क्या शो करना चाह रहा है कि अगर जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, पोजीशन एक्सिस बोल दो या वाई एक्सिस बोल दो, पोजीशन एक्सिस की अगर लाइन पैरेलल है, ये क्या शो करेगी कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये वेलोसिटी इज इनफाइनाइट, इंक्रीजिंग मतलब इनफाइनाइट, इंक्रीज हो तो साइंस एकदम इनफाइनाइटली टेंड हो रही है, वो इनफाइनाइटली जा रही है, यहाँ इनफाइनाइटली जा रही है। तो लाइन अगर पैरेलल है पोजीशन एक्सिस के तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इनफाइनाइटली, लेकिन टाइम देख सकते हो कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन टाइम इज कांस्टेंट, टाइम रुका हुआ है, टाइम कांस्टेंट, रुका क्या है, एक ही टाइम पे, टाइम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टाइम पे ही भाई तुम खुद सोचो अगर किसी बॉडी वेलोसिटी बढ़ी, टाइम विल ऑलवेज गो ऑन, टाइम विल ऑलवेज पास ऑन, तो बाय पासिंग टाइम वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, टाइम कांस्टेंट करते वेलोसिटी बढ़ रही है, इस ग्राफ से ही प्लॉट शो हो रहा है, तो ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं, ये भी लिखना, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बात क्लियर है भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये टाइम है उस पर एक कांस्टेंट टाइम पे वेलोसिटी जो इनफाइनाइटली टेंड हो जाएगी, वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए, कभी पॉसिबल ही नहीं, तो ये लग पॉसिबल नहीं है, इन दोनों को नोट कर लो, नोट जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी क्लियर है, बता जाए। दो वेरिएशन और हैं, दो क्या मतलब दो मैं बताऊंगा, तीसरा तो मार्कर भी नहीं चल रहा, ये पी ये टी, अब मान लो लाइन जैसे साइंस हो गई बस जीरो, बेसिक बता रहा हूं, यहां देख सकते हो जो थीटा वो कांस्टेंट मेंटेन्ड है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, जो थीटा है दैट इज कांस्टेंट, ओके दिख रहा है, तो थीटा कांस्टेंट, तो टेन कांस्टेंट भी कांस्टेंट आएगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हुई मेरी, जब थीटा ही मेरा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी थीटा पर डिपेंड करती है, tan थीटा पर डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यानी लाइन विथ अ कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट्स, वो कुत्ते होने लगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट द पार्टिकल इज पोजेसिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की यूनिफॉर्म है, ठीक है, यानी जो भी पार्टिकल मूव कर, जो भी बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, ठीक है। दूसरा कर्व देखो, इसी भाई क्या है, इसका नेक्स्ट है कि चलो पहले ये नोट करो, मैं दोनों को साथ में करना चाहूंगा, इसे नोट कर लो, हो गया, देखो ये P ये T ये ओरिजिन, अब कर्व कुछ ऐसा है, और इसी का जो दूसरा भाई होगा ये P ये T, कर्व कुछ ऐसा जाएगा, इसमें देखो क्या दिख रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा कैसे इंक्रीज, तुम खुद सोचो, देखो यहां से अगर रिफरेंस लाइन ले लो, यहां से अगर रिफरेंस लाइन ले लो, यहां एक रिफरेंस लाइन ले लो, तुम्हें पता कर्व की हमेशा वेलोसिटी कैसे, तो टेंजेंशियल होती है, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, क्लियर है, चलो इंक्रीजिंग नहीं बोलो, डिक्रीजिंग बोलो, डिक्रीज हो रही ना, डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही है, अरे इंक्रीज हो रही है, सही लिखा था, देखो और जान मिटा दिया, ना समझना, देखो मैं पहले बता दो उसके बाद लिखता हूँ, इसलिए मैंने मिटा दिया, अभी नहीं, पहले जो नहीं समझना है वो समझो, कैसे अगर समझ लिखते थीटा इंक्रीज हो गया, बच्चे कंफ्यूज रहे सर कैसे हो गया, तो पहले बता दो फिर लिखता हूँ, इसलिए मिटा दिया। देखो रेफरेंस लाइन प्लॉट किया, कर्व की हमेशा वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, बताया था पिछले लेक्चर में, उसके पहले लेक्चर में कि वेलोसिटी कर्व टेंजेंशियल होती है, कोई भी कर्व प्लॉट होता है वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, कर्व में पता होगा, लेंथ में आ गए हो, तो ये देखो थीटा देखो धीरे पहले थीटा छोटा था, फिर और थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, ऐसे और बड़ा, तो फिर एक टाइम पे पहुंच भी जाएगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जब भी जो कर्व है वो पोजीशन एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है, दैट इज बेंडिंग टुवर्ड्स पोजीशन एक्सिस, थीटा क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी नहीं करेगी,
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन यानी जो कर्व है, इफ लाइन और कर्व, मैं कर्व बोल देता हूँ ना, इफ कर्व इज बेंडिंग, if curve is bending towards position axis and theta is increasing, this means that velocity is increasing, velocity increase हो रही है, that means body is accelerating, body accelerate करेगी ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेट करेगी, टाइम देखो बढ़ रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बात समझे, वेलोसिटी बढ़ेगी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। इसमें इसका अपोजिट है, रेफरेंस लाइन ले लो, एक रेफरेंस लाइन यहां ले लो, एक यहां ले लो, देखो कर्व के साथ वेलोसिटी टेंजेंशियल टेंजेंशियल टेंजेंशियल, देखो यहां देखो थीटा बड़ा था, यहां थीटा छोटा हो गया, यहां और छोटा हो गया, देखो थीटा इज डिक्रीजिंग, तो थीटा इज डिक्रीजिंग, बाकी सब इसका उल्टा हो गया, थीटा डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, ठीक। तो अगर जो कर्व है यानी कर्व इज बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस की तरफ बेंडिंग कर रही है, यानी थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो बॉडी क्या करेगी, डी एक्सेलरेट करेगी, डी एक्सेलरेट मतलब रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी घट रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, तो वेलोसिटी घटेगी तो बॉडी डी एक्सेलरेट करेगी, या इसी में लिख दो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा जिसको तुम लोग बोलते हो ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन या इसी को रिटार्डेशन बोलते हैं, क्लियर है, ठीक, ये दोनों भाई हैं, इसको प्लॉट कर लो। बड़ी गर्मी से परेशान है। अरे कुत्ते बहुत भौंकते हैं यहाँ पे बहुत कुत्ते हैं, बड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो नेक्स्ट कर्व देखें, ये P, ये T, ये O, ये कर्व ऐसे काटे लग गया, थीटा क्या है, ये यहां तुम्हें दिख रहा थीटा क्या है, कांस्टेंट दिख रहा होगा ना, थीटा कांस्टेंट मेंटेन है, एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन थीटा इज ग्रेटर देन 90, यानी ऑब्ट्यूज है थीटा मेरा, थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल हियर, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा 180 छोटा है ना, एक्यूट मतलब 0 से बड़ा 90 छोटा, ये पड़ा, अरे ये बेसिक चीज है ये, थीटा 90 छोटा है, तो थीटा अगर 90 से छोटा, तो खुद सोचो पर कंडीशन लगाओ क्या हो सकता है, थीटा 90 से छोटा है, सॉरी थीटा 90 से बड़ा है, छोटा बोल रहा हूं, सॉरी माय मिस्टेक, थीटा 90 से बड़ा, थीटा 90 से बड़ा, सोचो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बोलो बोलो, थीटा कांस्टेंट भी है, 90 से बड़ा भी है, तो तुम खुद सोचो ना, थीटा कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी है वो भी तो कांस्टेंट रहेगी बट नेगेटिव रहेगी। अब बोलोगे सर ये कैसे, समझे नहीं, समझो, वेलोसिटी थीटा पे डिपेंड करती है, tan थीटा पे, तो tan थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, पहली चीज, लेकिन थीटा 90 से बड़ा है तो थीटा नेगेटिव कैसे होगा, देखो एक ASTC रूल, बायो वाले बच्चे ध्यान दें, ASTC रूल नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो पॉजिटिव रहते हैं, और A मतलब ऑल, S मतलब सिर्फ साइन, और साइन का ऑपोजिट कोसेक, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, T मतलब tan, tan थीटा cos थीटा, ठीक, और C क्या है, cos और sec, तो सेंस यहां का यही है कि ASTC ऑल साइन पॉजिटिव, सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव और कोसेक सेक पॉजिटिव, तो V नेगेटिव मतलब देखो थीटा इंक्रीज 90 से 180, यानी 90 यहां पे होगा, 180 यहां पे होगा, तो एंगल कुछ यहां से यहां भाग रहा है, तो देखो यहां सिर्फ साइन कॉस पॉजिटिव हो, कोसेक पॉजिटिव होता है ना, साइन कोसेक, और हमारा तो थीटा जो वेलोसिटी वो tan पे डिपेंड करता है, V इज tan थीटा, तो tan थीटा तो यहां आ रहा, तो T यहां पे नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, जैसे यहीं पे तुम्हारा कोसेक सेक भी नेगेटिव होंगे, tan कॉट भी नेगेटिव होंगे, लेकिन सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, क्लियर है। तो क्यों V नेगेटिव हो रहा है, समझ में आ रहा है कि T यहां पे क्या है, tan थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, 90 से 180 जब चलता है, tan की वैल्यू 91 एंगल tan 92 डिग्री, tan 93, tan 100 डिग्री, tan 101 डिग्री, वो सारी नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, क्लियर है, इसीलिए V नेगेटिव हो रहा है।
कांस्टेंट तो समझ गए, नेगेटिव समझे क्यों हो रहा है, ठीक है, इसको भी नोट कर लो, मैं मिटा देता हूं। तो वी, अरे यार, वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, लाइन विद अ कांस्टेंट स्लोप, लाइन विद अ कांस्टेंट स्लोप बट इन हैविंग एंगल ग्रेटर देन 90 विल रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी बट नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब है, यहां पे नेगेटिव का मतलब समझ लो, वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब, तो नेगेटिव वेलोसिटी का यहां सेंस ये बन रहा है कि रिटार्डेशन वाला सेंस नहीं बन रहा है, यहां इसका मतलब होगा नेगेटिव वेलोसिटी का कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो रहा है कि बॉडी, जो बॉडी है, नेगेटिव वेलोसिटी मींस बॉडी इज कमिंग बैक और रिटर्निंग बैक, कमिंग बैक टू रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट से स्टार्ट करी थी मूव करना उसी पॉइंट पे स्टार्ट वापस आ रहा है, यानी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है यहां पे बॉडी का। बात समझे कि अगर भाई नेगेटिव का मतलब हो रहा है तुम्हारा कि जो बॉडी है, जो वेलोसिटी है, वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तरफ, जिस पॉइंट से स्टार्ट करी थी मूव करना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे वापस आ रही है, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट वापस घट रहा है, एक टाइम वो जीरो हो जाएगा, सेम होगा हिट करके पॉइंट को। क्लियर है, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब यहां पे ये है, वेलोसिटी कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, कांस्टेंट इसलिए थीटा कांस्टेंट 90 बड़ा है इसलिए नेगेटिव है, रूल बता दिया। क्लियर है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, दो ग्राफ को यही है, क्या क्या वेरिएशन है अलग अलग तरीके से, और क्या उनका इंटरप्रिटेशन है, क्या निकाल सकते हो उनसे। क्लियर है चीजें, इसको नोट कर लो, मिटा ले बड़े। मिटा दी, इसी तरीके से नेक्स्ट वेरिएशन देखो, अगर मान लो एक, अगेन वापस ले ले पीटी, एक ऐसे डाल दो, एक ऐसे कर, एक ऐसे, ठीक, ये पॉइंट ए बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो, ये ओ है। यहां देखो दिख रहा है ना, अलग अलग कर्व्स हैं, अलग अलग लाइन सेगमेंट है, तो डिफरेंट लाइन सेगमेंट विल शो डिफरेंट वेलोसिटीज बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट स्लोप्स। अलग अलग, जो भाई देखो खुद सोचो ना, अलग अलग लाइन सेगमेंट है, ओए दिख रहा होगा, ए बी दिख रहा होगा, बीसी दिख रहा होगा, जितने अलग अलग लाइन, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, दे आर रिप्रेजेंटिंग, या भाई जो ओए होगा, ए बी होगा, ए बी सी होगा, फिर यहाँ कुछ इसको टी बोल दो, डी बोल दो, सी डी, सबका अलग अलग स्लोप होगा ना, ओए का स्लोप अलग, ए बी का अलग, बी सी का अलग, सी डी का अलग, तो स्लोप जब डिफरेंट है तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी कि नहीं होगी। इससे एक निकाल सकते हो, यहां से निकल रहा है क्या कि स्लोप फॉर लाइन सेगमेंट, ठीक, ओए हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, यहां पे डी बोल दो, डी हो गया, सी डी हो गया, सबके डिफरेंट है ना, दे आर डिफरेंट, जो लाइन सेगमेंट की स्लोप है दैट इज डिफरेंट, तो डिफरेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटीज भी डिफरेंट होगी फॉर एवरी लाइन सेगमेंट, हर एक लाइन सेगमेंट के लिए। क्लियर है, चलो इसको मिटा दी, मिटाना बड़ा दिक्कत है, मैं नीचे बनाना, चलो ठीक है बना देता हूँ, क्या मिटा रहे हैं, दूसरा का नहीं, चलो मिटाना पड़ेगा, उसके लिए दूसरी जगह चाहिए, इसको मिटा देता हूँ। दूसरा कर्व कुछ ऐसा, पी टी कर्व है तुम्हारा कुछ ये ओरिजिन, ठीक, ये कैसे, ये ऐसे, इससे क्या शो कर रहा है, इस कर्व से क्या तुम्हें पता चल रहा है, बोलो बोलो, से क्या पता चला भाई, अरे यही ना कि एक पॉइंट पे देख सकते हो इसका दो कर्व बन रहे हैं, दो कर्व, इसका मतलब है क्या है, एट वन टाइम इंस्टेंट, एट वन इंस्टेंट, एक ही इंस्टेंट पे पार्टिकल पजेसिंग, पार्टिकल क्या पोजेस कर रहा, दो पोजीशन पोजेस कर रहा है, एक ही टाइम इंस्टेंट पे दो पोजीशन, एक ही टाइम इंस्टेंट पे दो पोजीशन, पोजेसिंग टू पोजीशंस। और क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि एक ही समय पे पार्टिकल दो पोजीशन रखे, अब मैं यहाँ पे इसी समय में इसी टाइम इंस्टेंट यहाँ भी हूँ, मैं यहाँ बैठा, लंदन में भी बैठा हूँ, नहीं ना। अब जिस टाइम पे तुम ये लेक्चर देखो, तुम ये वीडियो देखो, उस टाइम रूम में बैठे होगे कि अपने स्कूल में होगे, ये कॉलेज में होगे, नहीं ना, ये घर पे कोचिंग में होगे, नहीं, एक टाइम इंस्टेंट एक ही जगह होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो लिख लो नॉट पॉसिबल। तो बेसिक है चीजें, सब फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, बस वही ये बेसिक है। बात क्लियर है, चलो नोट हो गया, ओके।
मिटा दें। बस आप एक ग्राफ और बचा है, उसके बाद फिर वेरिएशन खत्म। छोटा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना है, चीज़ें बतानी है, उसके बाद टन टन टन। अब मुझे नहीं पता वीडियो कितनी बड़ी बनी है, इतनी बड़ी बनी, देख जरूर लेना। दूसरा कर्व कुछ ऐसा है, ये P, ये O, ये 6, कुछ यूं चला कर्व, ठीक है, ये नहीं बनेगा। इस कर्व से क्या शो है, देखो ध्यान से, ये रिफरेंस लाइन है, ज़्यादा बड़ी हो गई। तो इनिशियली जो पार्टिकल था, पार्टिकल इज कमिंग टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे आ रहा था, और इनिशियल पॉइंट है ना, जो मैंने लो इनिशियल पॉइंट पे आ रहा था, इनिशियल पॉइंट पे आ रहा था, इनिशियली इनिशियल पॉइंट मतलब रेफरेंस लाइन का रेफरेंस पॉइंट पे आ रहा था, इनिशियल स्टार्टिंग के टाइम में। लेकिन आफ्टर सडन, उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट वो देखो धीरे 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 रेफरेंस लाइन से मूव करने लगा, अपने पॉइंट से मूव करने लगा, रेफरेंस पॉइंट से मूव करने लगा, मूविंग अवे, एंड आफ्टर दैट मूव्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लो, रेफरेंस लाइन ले लो, चाहे इनिशियल पॉइंट, जो मन बोलो तुम्हारे साथ, बस मेन चीज़ समझना। तो पहले इस इनिशियल जहाँ से मूव किया था, इनिशियल टाइम से आ रहा था, एक जनरली ग्राफ था दैट शो पार्टिकल क्या है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, इनिशियल पॉइंट की तरफ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, देखो ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा है, इनिशियल इसकी तरफ बढ़ रहा है, उसका एक टाइम बाद क्या रहा है, वापस दूर जा रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो वही चीज़ है, इनिशियल पॉइंट में यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख दो ओरिजिन, है ना, ये यहाँ पे लिख दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑब्लिक ओरिजिन। क्लियर है? तो ये बेसिक चीज है। इसका एक पॉइंट में बता दो, बस इसको नोट कर लो, कर लो कर लो कर लो कर लो। अब फॉर एग्जांपल पोजीशन ना प्लॉट कर कर तुम y एक्सिस पर डिस्टेंस प्लॉट कर दो। फॉर बता रहा हूं, इसके अंदर नहीं, एक्स्ट्रा है तुम लोगों के लिए, कि अगर इसको प्लॉट कर दो, है ना, ये भी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, और कर्व कुछ ऐसा है, इस पॉइंट ए बोल दो, कुछ बोल दो, तो तुम खुद सोचो ना, डिस्टेंस इंक्रीजिंग टाइम के साथ धीरे 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 धीरे, इस सिनेरियो में अगर मैं चीज लगाऊं, इस धीरे धीरे इनिशियल पॉइंट में यहां से यहां तक आई, उस पर डिस्टेंस इसके बाद डिक्रीज कर गई। क्या इसके लिए ग्राफ ये पॉसिबल है? ये पूरा कर्व पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग बाय इंक्रीजिंग टाइम डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है, डिस्टेंस कभी घटती नहीं पड़ा, फिर तीसरे चौथे लेक्चर में जाकर देखो, किसी जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का उसमें बताया है कि बाय इंक्रीजिंग टाइम डिस्टेंस नहीं घटती है। भाई तुम खुद सोचो ना, डिस्टेंस क्यों नहीं घटेगी? डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बाय पासिंग टाइम। पासिंग हो टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये कर्व पूरा तो पॉसिबल नहीं, सिर्फ इतना पॉसिबल होगा, टाइम के बड़ी पॉइंट ए तक, क्योंकि ये ए से लेकर ए के बाद का कर्व, तो ये शो कर रहा है ओरिजिन पे वापस आ रही है, डिक्रीज हो रही डिस्टेंस। बात समझ रहे, ये मुझे तुम्हें बताना है। तो इसके लिए सिर्फ ओ ए तक का कर्व पॉसिबल है। इफ डिस्टेंस प्लॉट कर दे तो यहाँ पे, तो पोजीशन प्लॉट करते तो पॉसिबल होगा, लेकिन डिस्टेंस पे सिर्फ इतना पार्ट पॉसिबल है, सिर्फ इतना। ये बात समझे? यहाँ पोजीशन प्लॉट करते तो वो पॉसिबल है, लेकिन डिस्टेंस के लिए समझे क्यों है? क्योंकि भाई सिर्फ इंक्रीज होगा ओ से ए तक, उसका डिक्रीज का तो सवाल ही नहीं आता। क्लियर है? चलो एक बेसिक चीज होगा, तो मैं बेसिक अगर है तो चलो बता देता हूँ यार, कि अगर दो डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ हैं, ठीक, पी टी, इसमें फॉर एग्जांपल कोई कर्व है, वहां एंगल थीटा 1 है, यहाँ कोई कर्व, वहां एंगल थीटा 2 है, तो इनकी जो वेलोसिटीज का रेशियो आएगा, तुम्हें पता होगा, निकाल लोगे जनरली, बहुत बेसिक चीज है, तो बता देता हूँ। v1 by v2 वो कितना आएगा, tan थीटा 1 by tan थीटा 2 भाई v1 क्या आएगा, tan थीटा 1, v2 क्या आएगा, tan थीटा 2। तो जैसे इसके लिए क्या आएगा, v1 दैट इज tan थीटा 1, v2 क्या आएगा, tan थीटा 2। और कैसे निकाले बताया है इस भाई, इस यहाँ पे यहाँ प्लॉट करना, इस पॉइंट को प्लॉट करना, y2 y1 t1 t2 t2 माइनस t1 y2 माइनस y1, दोनों इक्वेशन कंपेयर करना। अभी बताया, अभी ये बताया, अभी इससे पहले जब प्लॉट कर रहा था पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, दोनों को v1 इक्वेशन 1 by 2 कर दो, तो ये नहीं मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये बेसिक्स है, इसको नोट कर लो अपने हिसाब से, जैसे नोट कर पाओ। क्लियर इतना? चलो, तो यही था बस पोजीशन टाइम ग्राफ में भी इतनी कहानी थी तुम्हारी, क्या होता है, कैसा वेरिएशन है, मैंने बताया था कैसे इंटरप्रिटेशन है, क्या उससे कंक्लूजन निकालोगे, चीजें हैं। क्लियर है? चलो, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया या समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भैया आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा कि हाँ हमारी मेहनत कुछ कर रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है, हमारी मेहनत थोड़ी वेस्ट नहीं जा रही, सही जगह जा रही है। चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।